नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर पिथौरागढ़ से। बड़ी खबर यह है कि कार और बाइक की यहां पर टक्कर हुई और हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। झूलाघाट रोड पर सड़क हादसा हुआ है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि संबंधित मामलों के साथ दूसरे जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी। वहीं सीएम धामी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी तरह की कोई देरी या फिर लापरवाही न की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई जैसे कार्यक्रम शासन और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का सशक्त माध्यम है। इससे सरकार को जमीनी स्तर की समस्याओं की जानकारी मिलती है और उनके समाधान के लिए प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं फिल्म अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में श्रद्धालु के लिए की गई बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उनका आभार जताया। उत्तराखंड में तेज बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, रुद्रप्रयाग समेत ज्यादातर जिलों में कई हिस्सों में अगले 48 घंटे तक तेज बारिश हो सकती है, ये संभावना जताई है। वहीं आज दिन भर कई जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी चली है और कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। नैनीताल में दोपहर के बाद तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी के बीच अचानक से ठंड बढ़ गई और आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं तेज बारिश का असर खेती पर भी साफ दिख रहा है। किसानों की चिंता इससे बढ़ गई है। इसके साथ ही हल्द्वानी में तेज तूफान के साथ बारिश ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। वहीं हरिद्वार में तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर नालूपानी के पास बारिश के चलते पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। अचानक से रास्ता बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई और यात्रियों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सूचना मिलते ही बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद बोल्डरों को हटवाया गया और हाईवे को खोला गया। नैनीताल की अब बात करते हैं, जहां पर पर्यटकों का सैलाब लगातार उमड़ रहा है, क्योंकि अब गर्मी आ गई है और जिसकी वजह से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जाम की समस्या इससे पैदा हो रही है। सड़कों पर जाम की वजह से पुलिस के बाद नैनीताल में पैरामिलिट्री फोर्स को भी सड़कों पर उतारा गया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पर्यटन सीजन की शुरुआत में ही भीड़ ने यातायात व्यवस्था चरमरा दी है। नैनीताल से लेकर कैची धाम तक जाम ने परेशानी में डाला ही था, तो अब नैनीताल में पैरा मिलिट्री फोर्स को सड़कों पर उतारा गया है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नैनीताल और भवाली में एसएसबी की 2 कंपनियों को लगाया गया है, तो बिगड़ी ट्रैफिक को सुधारने के लिए चौक चौराहों पर सेना के जवानों को तल्लीताल, मल्लीताल और भवानी कैची धाम में लगाया गया है। ये जवान अब पूरे पर्यटन सीजन में अपनी सेवाएं यातायात सुधार से लेकर जाम कंट्रोल करने में देंगे। ये पैरामिलिट्री फोर्स भी मिली है। पूरे जनपद में 2 कंपनियां एसएसबी की मिली हैं, जिसमें से एक प्लाटून मल्लीताल, एक प्लाटून तल्लीताल और एक प्लाटून भवाली थाने को मिली है। ये भी यातायात व्यवस्था संभालने में हमारी मदद करेंगे। साथ में ही ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। जो डाइवर्जेंस हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो समय समय पे मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाए जाएंगे। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने से पहाड़ों की तरफ देश भर के लोगों का मूवमेंट बढ़ा है, तो नैनीताल जैसे हिल स्टेशनों पर भारी दबाव से जाम की स्थिति बन रही है।
वहीं कैची धाम में लगातार आ रहे श्रद्धालुओं से नैनीताल के साथ अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रानीखेत, कौसानी के सफर पर भी ब्रेक लगा दिया है। दिक्कत ये है जी, हम लोग नैनीताल से भी आए हैं, हमको जाना है कैची धाम। पिछले 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं इधर। अभी क्या हमें कहा जा रहा है जी, ट्रैफिक ना एक कैची धाम का ट्रैफिक सीधा छोड़ दिया है, एक गाड़ी यहाँ से छोड़ दी है, एक गाड़ी वहाँ से फंसी हुई है। अभी हम क्या करें, हम तो मुसाफिर हैं, बिल्कुल फंसे हुए जी। दिक्कत ये है, लाइन में गाड़ी चल रही है, साइड से लोकल वाली गाड़ी आ रही है और फिर आगे जाके जाम लगवा रही है। देर लगा है काफी, बहुत टाइम लगा। सुबह 14 किलोमीटर जाना था और 35 किलोमीटर गाड़ी चली है। बहरहाल पुलिस अब सेना को नैनीताल के ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उतारा गया है ताकि जाम से समस्याओं से पर्यटकों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर एनडीए की तैयारी कर रहे छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। छात्र आर्यन राज ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतक झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला था, जो कि राजपुर थाना क्षेत्र की एकेडमी से एनडीए की तैयारी कर रहा था। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक झारखंड के हजारीबाग का निवासी है। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जब तक 2,82,000 से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं बाबा केदार के, और शनिवार को ही 22,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। उधर बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी अपने चरम पर है। अब तक 1,42,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और रोजाना 16 से 18,000 श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में कुल 1,78,448 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 170 साल पहले हिमालय कैसा दिखता होगा? जर्मनी के 3 भाइयों की आंखों देखी ने 1855 में बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत नेलौग वैली को अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शाया है, जो कि अब दिल्ली के बाद दून में आकर्षण का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ आज से 170 साल पहले जैसा था, उसका आंखों देखा वर्णन दून में इन दिनों हिमालयन एनकाउंटर्स हिडन व्यूज फ्रॉम 170 इयर्स अगो नामक प्रदर्शनी में देखने को मिलता है। इसमें 19वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा करने वाले जर्मन खोजकर्ता स्लैंगेटविट भाइयों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है। पेंटिंग में खास है बद्रीनाथ की आकृति, जो ऊपर से देखने में गुंबदनुमा दिखता है, जबकि केदारनाथ के पास हरियाली और ऊंची चट्टानों की झलक दिखती है। आज जिस तरह से केदारनाथ है, उसके आसपास पूरा चबूतरा नजर आता है, लेकिन 1855 में बनी इस पेंटिंग में ऐसा दृश्य नहीं है। The speciality of this exhibition is that these pictures were conceived in India 170 years ago, but have never been seen in India. So our ambition was to bring these pictures back to India and show it to an Indian audience, that they can enjoy the beauty of those landscape scenes, house building types. वहीं एक निजी संस्था ने एग्जीबिशन का आयोजन किया है, जो कला प्रेमियों के साथ साथ हिमालय के कई रहस्यों को भी बता रही है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र है जम्मू कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग तक भारत हिमालय क्षेत्र, जो चित्रों के माध्यम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलन, नैनीताल जैसे स्थानों के उस स्वरूप को दिखा रहा है, जो आज के आधुनिक विकास से खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से अछूता था। 3 जर्मन भाइयों के साहसिक यात्रा के दौरान ये चित्र नदियों, दुर्गम पर्वतों, प्राचीन पुल, मंदिरों के तत्कालीन इतिहास के जीवन को दिखा रहे हैं। 1854 से 1857 के बीच में करीबन 16,000 माइल्स जर्नी करके हिमालय, सिर्फ हिमालय नहीं बल्कि हिमालय के पूर्व में और पश्चिम में भी यात्राएं की, और जहां जहां उन्होंने जो जो चित्र देखे, जो जो स्थान देखे, उनको पहले स्केच बनाए, ड्राइंग बनाए, उनको बाद में पेंटिंग किया। प्रदर्शनी बताती है कि हिमालय का गौरवशाली अतीत, साथ ही पर्यावरण, हिमालय और ज्योग्राफिकल चेंज किस तरह से समय के साथ बदल गया है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन को लेकर सुस्ती पर सवाल अब उठने लगे हैं। अध्यक्ष बने 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बावजूद गणेश गोदियाल अब तक अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए हैं। इतना ही नहीं, प्रवक्ताओं के चयन के लिए शुरू किए गए टैलेंट हंट प्रोग्राम का भी रिजल्ट अभी तक अटका पड़ा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नवंबर 2025 में गणेश गोदियाल की अध्यक्ष पद पर ताजपोशी होते ही कार्यकर्ताओं का जो उत्साह देखा गया था, वो धार अब कुंद होती नजर आ रही है। और इसके पीछे वजह है 6 महीने बाद भी गणेश गोदियाल का अपनी टीम घोषित नहीं कर पाना। पार्टी नेतृत्व की ओर से अब तक नई कार्यकारिणी का ऐलान नहीं किया गया है, जिससे कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस में अध्यक्ष तो बदले गए, लेकिन अंदरूनी गुटबाजी के चलते उनकी टीम घोषित नहीं हो पाई। गोदियाल से पहले अध्यक्ष रहे करण महारा का पूरा कार्यकाल बिना टीम के ही समाप्त हुआ। मैंने जब तक कार्यकारिणी की जो घोषित नहीं हुई, जब तक कार्यकारिणी में लोग जुड़े नहीं, कार्यकारिणी के मतलब संगठन नहीं हुआ, तब तक मतलब जो है पहले हमारे अध्यक्ष जी को मतलब कार्यकारिणी की जो है उसका गठन कर देना चाहिए, ताकि लोग उससे जुड़े और लोग अपने विचारों के अवगत कराएं, ताकि लोग जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता लोग जनता के बीच में जाए। कांग्रेस की कार्यकारिणी अगर जल्दी बनेगी तो लोगों में नया जोश बढ़ेगा और यह फायदेमंद रहेगा। दूसरी तरफ पार्टी की ओर से दिसंबर 2025 में प्रवक्ताओं के चयन के लिए आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता भी ठंडे बस्ते में चली गई। इसके माध्यम से पार्टी संगठन में नए प्रवक्ता, पैनलिस्ट और रिसर्च कोऑर्डिनेटर तैयार करने की योजना थी, लेकिन महीनों बाद भी इसके नतीजे घोषित नहीं हो पाए। पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा तेज है कि कार्यकारिणी के गठन और प्रवक्ताओं की नियुक्ति में हो रही देरी का असर पार्टी की सक्रियता और चुनाव तैयारियों पर पड़ सकता है। प्रवक्ताओं की टीम है और जो हमारी कांग्रेस कमेटी की जो कार्यकारिणी आनी है, मुझे नहीं लगता कि अब उसमें ज्यादा समय लगेगा और चीजें डिस्टर्ब होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पार्टी भी इस बात को जानती है और मुझे लगता है कि जल्द ही वो टीम, दोनों ही टीमें, चाहे वो प्रवक्ताओं को लेकर के हो, चाहे वो अन्य कमेटियां हों, चाहे मुख्य जो हमारी कार्यकारिणी है, अब उसमें ज्यादा दिन का समय नहीं लगेगा। बहरहाल चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी जैसी संगठित पार्टी के सामने संगठन का यह बिखराव कई कांग्रेसियों को बेचैन किए हुए है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व कब तक इन लंबित फैसलों को अंतिम रूप दे पाता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गढ़वाल लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर से देहरादून के बीच नई ट्रेन के संचालन को मंजूरी है। बलूनी ने कहा कि उन्हें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पत्र मिला है, जिसमें इस नई रेल सेवा को चलाने के लिए मंजूरी दी गई है। अनिल बलूनी ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार भी जताया है। उत्तराखंड में ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर सांसद अनिल बलूनी का फोकस रहा है। बलूनी की कोशिश की वजह से ही उत्तराखंड के खाते में अनेक रेल की सौगातें मिली हैं। काठगोदाम से देहरादून के बीच नैनी दून एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ। इस सौगात के बाद बलूनी ने कोटद्वार से दिल्ली के बीच संपर्क क्रांति के संचालन से गढ़वाल की जनता को बड़ी राहत दी। इसके साथ ही कोटद्वार आनंद विहार दिल्ली के बीच विशेष ट्रेन शुरू हुई, जिससे लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। वहीं गढ़वाल लोकसभा सांसद बलूनी ने देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करवाया। इतना ही नहीं, लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग भी समय समय पर पूरी की गई, जिसमें टनकपुर से इलाहाबाद के बीच चलने वाली त्रिवेणी एक्सप्रेस का खटीमा में स्टॉपेज, देहरादून से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के लिए गढ़वाल के नागरिकों की सुविधाओं के लिए कोटद्वार के निकट नजीबाबाद में स्टॉपेज और रामनगर से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेन का पिरमुदारा में स्टॉपेज की घोषणा हुई। वहीं सांसद अनिल बलूनी की कोशिश के बाद अब रामनगर देहरादून के बीच नई ट्रेन को मंजूरी केंद्रीय रेल मंत्री ने दी है। इसके साथ ही कंडी मार्ग पर भी सांसद बलूनी का फोकस है। बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं,
बहुत सारी चीज़ें नई घोषणाएं होने वाली है, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने लगभग कर ली है। तो मुझे लगता है कि गढ़वाल लोकसभा के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में बहुत सारी नई सेवाएं शुरू होने वाली है। जो रामनगर कोटद्वार के बीच में कंडी मार्ग है, वो एक आधुनिक मार्ग बने, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और तमाम कुछ सेंट्रल स्कूल्स की तैयारियां हैं, कुछ स्टेडियम्स की तैयारियां हैं, कर्णप्रयाग के अंदर एक बड़ा बैडमिंटन स्टेडियम खोलने की तैयारी, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग चल रही हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में और भी बहुत सारी नई घोषणाएं जल्दी होने वाली हैं। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि आने वाले दिनों में गढ़वाल को और नई सौगातें मिलने वाली है, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। वहीं रामनगर देहरादून नई ट्रेन की मंजूरी मिलने के बाद रामनगर में स्थानीय लोगों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। रामनगर देहरादून नई ट्रेन के लिए लोगों ने पीएम मोदी और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया है। मोदी जिंदाबाद 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 मोदी जिंदाबाद 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 अनिल बलूनी जिंदाबाद 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 और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।